इंडियन स्टॉक मार्केट में 3 साल काम करने के बाद मैं स्टॉक मार्केट क्यों छोड़ रहा हूँ? इसके कई कारण हैं। यहाँ पे ना कुछ स्क्रिप्टेड है, ना कुछ यहाँ पे झूठ है। जो भी है सच है, क्योंकि सच आज के टाइम में कोई नहीं बताता। मेरा स्टॉक मार्केट में 3 साल काम करने के बाद आज मन इसलिए उब गया क्योंकि कैपिटल का अरेंजमेंट मुझे करना है। लॉस भी मुझे ही हैंडल करना है। लेकिन जब प्रॉफिट की बात आती है तो सरकार को और ब्रोकरेज को अपने चार्जेस से मतलब रहते हैं। अगर कोई ऑप्शन ट्रेडर अगर लॉस में है तो उसके लिए फिर आपके पास भी तो कुछ ना कुछ फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, या फिर वो जीवन भर आपको ही कमा के देगा। अगर कोई ऑप्शन ट्रेडर इतना मेहनत करके पैसा कमा रहा है, क्योंकि हर मिडिल क्लास लोगों के पास इतने सारे पैसे नहीं रहते कि वो स्टॉक मार्केट में आ सके, लेकिन वो कहीं ना कहीं से पैसों का अरेंजमेंट कर लेता है। और वो पैसे लेके जब वो स्टॉक मार्केट में आता है तो ऐसा नहीं है कि उसका पर डे प्रॉफिट हो सकता है कि किसी दिन प्रॉफिट हो, किसी दिन लॉस हो, लेकिन ऑन एन एवरेज वो प्रॉफिट में ही रहता है। लेकिन एसटीटी चार्ज, गवर्नमेंट चार्ज, ब्रोकरेज के चार्जेस की वजह से वो लॉस में आता है। मेरा आज का 2025-26 का जो फाइनेंशियल का जो एफएनओ का रिपोर्ट है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि 2025-26 का मेरा फाइनेंशियल रिपोर्ट क्या है। रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस है वो 41,277 रुपये का है, और ये जो आपका है वो 2025-26 का एफएनओ का रिपोर्ट्स है। इसमें से मैंने 52,859 रुपया जो है वो ब्रोक चार्जेस पे किए हैं। अब ये बताइए कि अगर कोई एफएनओ पे डिपेंडेंट है और उसका 52,000 रुपया एक महीना में चार्जेस जा रहा है और 41,000 उसका प्रॉफिट है, फिर भी वो 11,500 लॉस में है, तो मतलब गवर्नमेंट को कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि जो अगर कोई हमको कमा के दे रहा है तो उसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए, या फिर उसके पैसों से ही कमाना है हमें। उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा। ऑप्शन ट्रेडर जितना कमा के दे रहा है उतना शायद ही कोई कमा के दे रहा होगा, लेकिन ऑप्शन ट्रेडर के बारे में ना गवर्नमेंट को ध्यान है ना किसी को। अगर उसके पास फंड नहीं है तो